नमस्कार भैया। आज कक्षा 10वीं 12वीं वालों का इस BSGM यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज हम पढ़ते हैं तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म 1532 में हुआ था। इनका जन्म राजापुर बांदा में हुआ था, यूपी। कुछ मतों के अनुसार इनका जन्म सोरो एटा जिले, एटा यूपी में हुआ था। बताया जाता है इनका जन्म 1532 में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। आत्माराम दुबे। इनकी माता का नाम हुलसीबाई था। देखो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी और रामचरितमानस में किसकी बात कही गई है? आत्मा की, क्योंकि इनके पिता कौन थे? आत्माराम। माता इनको जन्म देके हुलसी, अर्थात माता का नाम क्या था? हुलसी। इनके गुरु की बात करें, गुरु, तो इनके गुरु थे नरहरिदास। कौन थे? नरहरिदास। और नरहरिदास के गुरु थे रामानंद, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इनके गुरु कौन थे? नरहरिदास। इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली। देखिए, तुलसीदास जी, अब जैसे ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो बताया जाता है कि उस समय अशुभ घड़ी नक्षत्र थे। जैसे ही तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो विपदा, गांव पर विपदा आ गई। बताया जाता है इनका जन्म हुआ तो इनके दांत बाहर आए थे। इनके दांत पहले से ही आए थे इनके मुंह में। जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे रोते हैं, लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो तुलसीदास रोए नहीं। इनके मुंह से राम शब्द निकला। अर्थात जब ये सब कारण देखे और इनके जन्म के समय ही इनकी मां की मृत्यु हो गई। इन सब को देख करके सोचा कि अब कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। इसीलिए अनिष्ट की आशंका से तुलसीदास को मुनिया नामक दासी के साथ में गांव से बाहर भेज दिया। तुलसीदास जी का जीवन, बचपन और जीवन भी संघर्ष में रहा, क्योंकि जन्म के समय माता की मृत्यु, फिर बताया जाता है पिता की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में
दासी के मुनिया नामक दासी के साथ में भेज दिया जाता है। वहां पर ये भिक्षाटन करके, भीख मांग करके अपना जीवन यापन करता है। लेकिन कुछ दिन बाद में एक झोपड़ी में रहते हैं और झोपड़ी में आंधी तूफान आते हैं। आंधी तूफानों के कारण झोपड़ी गिर जाती है और झोपड़ी गिर जाने के कारण उसमें मुनिया नामक दासी दब जाती है। ये दोबारा से बहुत बड़ा संकट आ जाता है तुलसीदास पर। तुलसीदास इधर उधर बुलाता है, पुकारता है, लेकिन कोई भी नहीं आता है। वो उसकी जो दादी माँ थी, जो दासी माँ थी, वो नहीं बोलती है क्योंकि उसके प्राणांत हो जाते हैं। अर्थात उसके बाद में वो अकेला रह जाता है, एक हनुमान जी के मंदिर पर रहता है और वहीं पर वो अपना गुजारा करता है। कुछ देर बाद में नारायणी दास मिलते हैं और नारायणी दास उनको शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से आगे चल करके इनका विवाह होता है। वो रत्नावली के साथ में होता है। किसके साथ में? रत्नावली के साथ में। बताया जाता है रत्नावली के बारे में भी एक कहानी चलती है कि जब रत्नावली के साथ में शादी हो जाती है तो ये रत्नावली से बहुत प्रेम करते हैं। बताया जाता है एक बार गोस्वामी जी गाय चराने के लिए गए थे। पीछे से रत्नावली का भाई आता है, उसे ले जाता है। बरसात का मौसम था, नदी नाले भी थे, लेकिन जब शाम को गोस्वामी जी आते हैं, रत्नावली को घर पर नहीं पाते तो फिर उसका पीछा करके चले जाते हैं। रत्नावली के गांव पहुंचते हैं, रात में जाते हैं। बताया जाता है नदी बह रही थी, नदी को पार करना मुश्किल था, वह उफान पर थी। कहीं से बह करके एक शव चलाया, एक आदमी की लाश चली आई। उस पर बैठ करके उसको नाव मान करके और नदी को पार करता है। बताया जाता है उसके बाद में वो उसके घर पहुंचता है। घर के ताले लगे हुए थे। अवतारों को देख करके उसने कहा कि अब आगे से चलना अच्छा नहीं, मुझे घर के पीछे से चलना चाहिए। जैसे ही वो घर के पीछे जाता है तो पीछे से चढ़े कैसे, लेकिन उसे एक रस्सी दिखाई देती है। उस रस्सी को पकड़ के चढ़ता है। वो रस्सी नहीं थी, वो सर्प था। लेकिन प्रेम में आदमी कहते हैं ना अंधा होता है। इसी प्रकार से वो सर्प को रस्सी मान करके पकड़ के चढ़ जाता है और जाकर के रत्नावली के पास पहुंचता है। रत्नावली चौंक जाती है, अरे तुम आज इस रात में कैसे आए, कहां से आए, किधर होके आए, कब आए? बहुत सारे प्रश्न करती है। वो कहती है मुझसे ही मजाक करती हो, आपने मकान के पीछे रस्सी को लटका रखा था, मुझे आपको पता था और मुझे भी पता था। रत्नावली कहती है रस्सी मैंने? हाँ, आपने लटका रखी थी। चल पता है ना। जाकर के वो देखते हैं तो सर्फ मिलता है। तब रत्नावली उसे एक बात कहती है कि लाज ना आवत, लाज ना आवत, लाज ना आवत आपको, दौरे आए साथ, लाज ना आवत आपको, दौरे आयु साथ, दिख ऐसे प्रेम को,
धिक ऐसे प्रेम को, धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं, धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूं मैं नाथ। आगे कहती है अस्ति, अस्ति चर्म में देहे तामे ऐसी प्रीत, तामे ऐसी प्रीत, अस्ति चर्म में देहे मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में, तैसी जो श्री राम में, श्री राम में यह होती भवभीत। अर्थात लाज न आवत आपको, आपको लाज नहीं आई, दौड़े आए साथ और तुम मेरे पीछे से दौड़े हुए चले आए। धिक ऐसे प्रेम को, अरे ऐसे प्रेम को भी क्या है, धिक्कार है। कहा कहूं मैं नाथ, अरे नाथ, अरे स्वामी मैं आपसे क्या कहूं। अस्ति चर्म में देहे मम, अरे मेरी अस्थि हड्डी और चर्म चमड़ी से युक्त इस देह पर तामे ऐसी प्रीति, उससे आपका इतना प्रेम है। अगर इतना प्रेम तैसी जो श्री राम में, अगर जैसी किसमें होती, श्री राम में होती तो भव भीति, तो आप भव सागर को पार कर जाते, इस संसार रूपी सागर को पार कर जाते। इस प्रकार से बोल देती है और इससे तुलसीदास जी को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और वो रत्नावली को वहीं छोड़ करके और वन में जाता है और तपस्या करता है। क्या करता है? तपस्या करता है। क्या करता है? तपस्या। और वहां पर जब जिस प्रकार से तपस्या करता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहां पर वह रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना करता है। बताया जाता है कि रामनवमी पर इन्होंने किसकी, रामनवमी पर रामचरितमानस की शुरुआत की थी, मानस की शुरुआत की थी। और राम बारात के दिन रामचरितमानस पूरी हुई। बताया जाता है 2 वर्ष और 7 महीने में रामचरितमानस पूरी हो गई, रामचरितमानस पूरी हो गई। रामचरितमानस की रचना यह है हिंदुओं को देखा जाए तो हिंदुओं के महाकाव्यों में सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है रामचरितमानस। हिंदी का भी महाकाव्य माना जाता है किसको? रामचरितमानस को। आगे चल करके तुलसीदास एक समन्वयवाद के कवि हुए। किसके? समन्वयवादी, अर्थात समन्वय करने वाले कवि हुए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि कवि तो बहुत हुए, लेकिन जो समन्वय तुलसी ने किया उतना समन्वय ना गोरखनाथ कर पाए,
ना कबीरदास जी कर पाए। जो समन्वय की भावना तुलसी के अंतर्गत थी वो किसी के अंतर्गत नहीं थी। ये लोक मंगल की कामना के कवि माने जाते हैं, अर्थात हमेशा के लिए लोक मंगल की कामना करते थे। और इनकी रचना देखें तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नयेछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नयेछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली। इस प्रकार से इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख ग्रंथ है वह है रामचरितमानस है। रामचरितमानस को इन्होंने 7 कांडों में लिखा। कितने कांडों में? 7 कांडों में, जिसमें बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, सुंदरकांड, इस प्रकार से 7 कांड थे। 7 कांडों में विभाजन करके किसको लिखा? रामचरितमानस को। कवितावली, ये भी इनकी बहुत अच्छी रचना। गीतावली और देखा जाए तो विनय पत्रिका, ये दोनों रचनाएं गेय रचनाएं मानी जाती हैं। दोहावली में भी दोहे, और देखो एक और बता दूं मैं, कृष्ण गीतावली। अब देखो कृष्ण गीतावली को पढ़ करके, कृष्ण गीतावली को रचना कृष्ण का नाम आते ही ऐसी लगती है जैसे सूर की है, लेकिन यह भी रचना किसकी थी? तुलसीदास जी की थी। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये सभी रचनाएं किसने की? तुलसीदास जी ने। तुलसीदास का जन्म 1532 में राजापुर बांदा यूपी में हुआ था। कुछ मत के अनुसार इनका जन्म सोरो एटा में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, गुरु नरहरि दास, पत्नी रत्नावली। ज्ञान की प्राप्ति रत्नावली के बाद में हुई। इनकी मुख्य रचनाओं में रामचरितमानस है। रामचरितमानस, राम बारात, देखो रामनवमी को स्टार्ट की और राम बारात के दिन पूरी हुई। रामचरितमानस में दोहा, सोरठा, चौपाई और हरि गीत का छंद भी मिलता है। इसमें करुण और शांत रस की भी अभिव्यक्ति हुई है, साथ साथ में श्रृंगार रस, श्रृंगार में संयुक्त योग दोनों ही मिलते हैं। और देखा जाए तो कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला नयेछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली और तुम्हारी कृष्ण गीतावली, वरवै रामायण, और कौन सी है? वरवै रामायण। इस प्रकार से इनकी बहुत सारी रचनाएं थी। इस प्रकार से हमारा तुलसीदास पूरा होता है,
ज़्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे। कक्षा 10th 12th लेवल को लेकर के चलते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो को 1 2 3 बार देखना, बस आराम से आपको याद हो जाएगा।